माझी खूप इच्छा होती की मी मराठीत बोलावं, पण मला हिम्मत होत नाही, त्यामुळे मला माफ करा। एक बार फिर मुझे यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि मेरी क्या हैसियत कि मैं इन महिलाओं को पुरस्कार दूं। जब मैं सुनती हूं कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं, कितनी मुश्किलों को सामना करके काम कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ एक ऐसा दिन आए काश कि इनके हाथों मुझे पुरस्कार मिले, तब मैं अपने आप को सचमुच भाग्यशाली समझूंगी। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ख़ास तौर से इसलिए कि मैं पवार साहब को बहुत सारे सालों से ज़ाती तौर पर जानती हूँ। ये मैं देख रही हूँ कि आज के जो नेता हैं वो बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, कितना बात करते हैं, कितना मानते हैं, ये तो समझदार को इशारा काफ़ी है। लेकिन मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि जब पवार साहब चीफ मिनिस्टर थे तो 1988 में ये पहला स्टेट था महाराष्ट्र जिसने बैन किया था प्री नेटल सेक्स सिलेक्शन। हम देखते हैं कि आज भी हमारे समाज में ऐसा है कि लड़की को पेट में ही ख़त्म कर दिया जाता है सिर्फ इसलिए, उसका जुर्म सिर्फ ये है कि वो लड़की है। पवार साहब ने ये बात इतने पहले करी थी। महाराष्ट्र इन्हीं के चीफ मिनिस्टरशिप में पहला स्टेट था जिसने महिला आरक्षण 33% की मांग की थी और फिर 50% बना दिया और फिर यूनियन गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट किया। मैं ये ज़ाती तौर पर जानती हूँ कि जब विमेंस पॉलिसी बन रही थी महाराष्ट्र में तो 40 अलग अलग NGOs को आपने बुलाया था कि वो अपना जो एक्सपीरियंस है और अपनी जो बातें हैं वो रखें। ये नहीं, इन्होंने ये नहीं किया कि ब्यूरोक्रेट्स को बुलाया और उनसे पूछा, जो NGOs हैं, जो महिलाएं काम कर रही हैं, उनको बुलाया। और देखिए मुझे अभी भी गूस फ्लैश होता है कि उसमें 18 मीटिंग्स हुई थी जिसमें मैं मौजूद थी और 18 मीटिंग्स में पवार साहब 16 मीटिंग्स में खुद ज़ाती तौर पर मौजूद थे। अब आप सोचिए किस चीफ मिनिस्टर के पास इतना काम है कि वो ऐसा करें। तो आज जब आप लोग यहाँ हैं तो मुझे मालूम है कि आप लोग जानते हैं कि पवार साहब कैसे लीडर हैं, लेकिन मैं इस बात को बताना चाहती हूँ कि महिला सशक्तिकरण क्या अहमियत रखती है हमारे समाज में, ये ज़ाती तौर पे इन्होंने आज से बहुत पहले ये कार्य शुरू किया था। तो मैं सही तौर पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पवार साहब। मेरा जो रिश्ता है महिला सशक्तिकरण पर, वो जब मैं बहुत छोटी थी तभी शुरू हो गया था। शायद आप लोग कोई जानते होंगे आप में से कि मेरे पिताजी कैफी आज़मी साहब एक प्रोग्रेसिव राइटर थे और आज से 70 साल पहले जब ये माना जाता था कि औरत का सिर्फ इतना काम है कि वो घर में बैठे, चूल्हा जलाए और बच्चों का ख्याल रखे, और मर्द है वो बाहर जाके काम करे। उस ज़माने में कैफी साहब ने एक नज़्म लिखी थी औरत। वो नज़्म ऐसी थी जो वो कहती थी कि नहीं, तू मेरे साथ चल, तुझे मेरे साथ चलना है। और वो नज़्म आज से 70 साल पहले ये कहती थी कि जन्नत जो स्वर्ग है वो सिर्फ मर्द के कदमों में नहीं है, उसकी आज़ाद रविश पर भी मचलना है तुझे। तो वो शेर थोड़ा मुश्किल उर्दू में है, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगी कि आपके सामने कहूँ। जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं, नब्ज़े हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं, उड़ने खुलने में है निखत ख़मे गेसू में नहीं,
जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, उसकी आजाद रविश पर भी मचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तो आप सोचिए, जिस सोच विचार के मेरे पिताजी थे, उसी की वजह से मैं तो इस बात को टेकन फॉर ग्रांटेड लेती थी कि महिला सशक्तिकरण तो हमारे घर में था। मैं देखती थी कि मेरे माँ और पिताजी का जिस तरह का रिश्ता था ऐसे ही होता है। लेकिन मैं शायद 19 साल की हो गई तब मुझे पहली बार ये पता चला कि जिस चीज को मैं टेकन फॉर ग्रांटेड लेती हूँ, जिसको मैं समझती हूँ कि समाज तो ऐसे ही है, तब मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है। तो आप सोचिए कि मैं किस तरह के माहौल से आई और फिर मेरी आंखें किस तरह से खुली। फिर मैंने अपने पिताजी के साथ काम किया। फिर मैंने देखा कि उन्होंने अपने छोटे से गांव में, मिजवा में, वो जो कि बिल्कुल एक वक्त में बिल्कुल फ्रोजन हो गया था, वहाँ जाके उन्होंने एक NGO बनाया जिसमें उन्होंने ये बात तय की कि सबसे पहले अगर हमारी जो किशोरियाँ हैं, हमारी जो यंग लड़कियाँ हैं और हमारी जो महिलाएं हैं, उनका सही मानों में उनको शिक्षा दी जाए, उनको कोई ऐसा हुनर दिया जाए कि वो अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सकें, उनका सशक्तिकरण हो, तभी जाके हमारा मुल्क आगे बढ़ सकता है। एक किस्सा मैं उसका सुनाती हूँ। हमारा जो स्कूल है, हम वहाँ स्कूल चलाते हैं, छोटा सा गांव है मिजवा बहुत। तो वहाँ एक लड़की थी हमारी, और वो पहली बार एक नाटक में, उसने इंटरस्टेट नाटक में हिस्सा लिया। जयपुर गई अपने, वो लोग, ये जो है उन्होंने नाटक खुद ही लिखा था अपने वाइस प्रिंसिपल के हेल्प के साथ, जो कि दहेज के खिलाफ था, और उनको अवार्ड मिल गया। अब वो 15 साल की लड़की वापस आई और उसने अपनी प्रिंसिपल से कहा कि देखिए, आप असेंबली बुलाइए, अपनी टीचर्स को बुलाइए, अपने स्टूडेंट्स को बुलाइए, मैं बात करना चाहती हूँ। ये उस जमाने की बात है जबकि 12 साल की उम्र में लड़कियां सिंदूर लगा के हमारे स्कूल में आ जाती थीं और उनकी शादी हो जाती थी। और हमने बहुत कोशिश की थी कि ये हम किसी तरह से ख़त्म करें, मगर ये बरसा बरस की एक रियात है तो नहीं ख़त्म होती थी। तो ये लड़की ने कहा कि देखिए, मुझे जो ये पुरस्कार मिला है, ये पुरस्कार सिर्फ मेरी शान में नहीं मिला है, ये पुरस्कार मेरा पासपोर्ट है आज़ादी का। इस पुरस्कार के बुनियाद पे मैं अपने माँ बाप को दिखाऊंगी कि देखिए, मैंने आपको दिखा दिया कि मैं कुछ काबिल हुई हूँ। इसकी बुनियाद पर आपको मेरी बात माननी होगी कि मैं 18 साल से पहले शादी नहीं करूंगी, और उसके बाद ही जब अपने पैरों पर खुद खड़ी हो जाऊं तब करूंगी। और अगर हमारे गांव में किसी भी लड़की को 18 साल से पहले उसकी अगर शादी पे जबरदस्ती की जाती है, तो हम पूरा स्कूल, अपनी टीचर्स और अपनी प्रिंसिपल को जाके वहां धरना देंगे और देखेंगे कि कोई भी महिला ऐसा नहीं कर पाए अपनी बच्चों के साथ। और तो आज सिर्फ मिजबा ही नहीं, उसके आसपास 100 गांव में किसी भी लड़की की शादी 18 साल से पहले नहीं होती। तो ये तो एक लड़की है। आप सोचिए, अगर एक लड़की का इस तरह से दिमाग बदले, तो हमारे बीच जो महिलाएं हैं, जो इतना काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतनी तब्दीली आ रही है, तो आप सोचिए, सिर्फ आज के लिए बदलाव नहीं ला रहे हैं, वो बदलाव ला रहे हैं कल के लिए, कल की सोच के लिए। और जब कल की सोच आज की सोच से जाके मिलेगी, तो आप सोचिए परसों क्या होगा। तो सही मानों में हम जो कहते हैं, ये समाज आगे सिर्फ तब बढ़ सकता है जबकि हम औरत और मर्द को बराबरी का हिस्सा दें। आज की महिला क्या कह रही है? वो ये कह रही है कि देखिए, बहुत हो गया कि हर मसले का हल सिर्फ पुरुष के दिमाग से माना जाता है। हम पुरुष से अलग सोचते हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि हम बेहतर सोचते हैं या हम कमतर सोचते हैं, हम अलग सोचते हैं। और वो अलग सोचने के ढंग को आपको मौका देना पड़ेगा कि चाहे वो इन्वायरमेंट हो, पर्यावरण हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो साइंस हो,
वो अलग सोचने के तरीके को आप एक आदर से एक जगह दें और तभी ये दुनिया सही मानों में प्रगति कर सकती है।